मार्केटिंग एंड प्रमोशन से अगर फिल्में चलती तो फिर सभी लोग फिल्में खराब बनाते और 20 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च कर देते और पिक्चर चल जाती। ऐसा नहीं है। हेविली मार्केटेड फिल्म्स कैन फ्लॉप एंड पुअरली मार्केटेड फिल्म्स कैन ऑल्सो वर्क वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। एक मेजर चेंज जो आया है जर्नलिस्ट और एक्टर्स के रिश्तों में, वो ये है कि अब ये जो एक्टर्स हैं दे आर सराउंडेड बाय देयर टीम। एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करने वाला है, एक फोटोग्राफर है, 2 बाउंसर्स हैं, एक बॉय है, एक कॉस्ट्यूम वाला है। तो ये मतलब द क्लोजनेस बिटवीन स्टार्स एंड जर्नलिस्ट हैज रिड्यूस्ड। एक्चुअली राम गोपाल वर्मा ने मेरे शो पर कहा था कि मार्केटिंग सर्वाइव्स ऑन द फियर ऑफ प्रोड्यूसर्स। आप प्रोड्यूसर को डरा दो कि आपकी फिल्म गर्म नहीं है तो वो करोड़ों रुपए खर्च करने लग जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केटिंग एंड प्रमोशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने सही कहा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन से अगर फिल्में चलती तो फिर सभी लोग फिल्में खराब बनाते और 20 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च कर देते और पिक्चर चल जाती। ऐसा नहीं है। हेविली मार्केटेड फिल्म्स कैन फ्लॉप एंड पुअरली मार्केटेड फिल्म्स कैन ऑल्सो वर्क वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। कंटेंट चलता है, एंटरटेनमेंट कोशेंट चलता है, बाकी सारी चीज़ें एड ऑन्स, ये हेल्प करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पिक्चर के फेट को, एक फिल्म के फेट को बदल सकता है। देखिए, एक मेजर चेंज जो आया है जर्नलिस्ट और एक्टर्स के रिश्तों में, वो ये है कि अब ये जो एक्टर्स हैं दे आर सराउंडेड बाय देयर टीम। एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करने वाला है, एक फोटोग्राफर है, 2 बाउंसर्स हैं, एक बॉय है, एक कॉस्ट्यूम वाला है। तो ये मतलब द क्लोजनेस बिटवीन स्टार्स एंड जर्नलिस्ट हैज रिड्यूस्ड। इसका ये मतलब नहीं, कुछ एक्टर्स हैं जो इन सब को पार करके जर्नलिस्ट के साथ वन ऑन वन रिश्ता कायम रखते हैं एंड मेंटेन भी करते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग दूरियां बढ़ रही है, विच इज़ नॉट गुड। ओवरऑल इंडस्ट्री की जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, नॉट पर्टिकुलर वन फिल्म, उसका रीजन आप मोटा-मोटा क्या मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ काम चोरी, स्क्रिप्ट में काम चोरी। आप जो भी स्क्रिप्ट फाइनल करता है वो ये सोचता है कि मैंने ये फाइनल कर ली, ये सही है। ऐसे नहीं, एक टीम होती है, इट हैज़ टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, आपको बार बार वेट करनी पड़ती है। राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी जो राइटिंग टीम है इनकी, वो उन्होंने कहा कि हम कितनी बार 80% स्क्रिप्ट लिख चुके होते हैं और फिर बोलते नहीं यार ये काम नहीं कर रही है, लेट्स कैंसिल इट। ये होती है स्क्रिप्ट राइटिंग और ये होती है पैशनेट फिल्म मेकिंग। अगर आप ये सोचे कि मैंने जो लिख दिया वो सही है, तो फिर पब्लिक ज़रूरी नहीं है आपकी बात को स्वीकार करेगी या आपने जो लिखा है या आपने जो फिल्म बनाई है वो पसंद करेगी। यू हैव गॉट टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप एज एन ऑडियंस उस फिल्म को पैसे खर्च करके देखेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन होता है। अगर जवाब में हाँ आता है तो आपकी फिल्म चलने के ज़्यादा चांस है। अगर जवाब में ना आता है या आप अपने आप को फूल कर रहे हैं कि शायद ऐसे हो जाए, बेवकूफ़ बना दें, तो नहीं होता है। कुछ पीआर एजेंसीज तो बहुत अच्छा काम कर रही है एंड कुछ पीआर एजेंसीज मेरे ख्याल से बुरी तरह फेल हो रही है। पीआर एजेंसी का काम है टू कनेक्ट जर्नलिस्ट विद स्टार्स। कुछ पीआर एजेंसीज ऐसे समझती है कि हम ही स्टार्स हैं और हम जो बोलेंगे वो एक्सेप्ट कर लो और वो स्टार के नाम से लिख दो, या हमारे स्टार अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल हो तो फिर वो चार्म नहीं रहता है। अगर ज़्यादा अवेलेबल है और चार्म नहीं रहता है तो सबसे पहले तो स्टार्स को सोशल मीडिया से गायब हो जाना चाहिए। वो अपने आप को इतने इजीली अवेलेबल कर रहे हैं कि स्टार मीन्स क्या, अनअचीवेबल, वहाँ पर है जिसको हम पहुँच नहीं सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर आप हर चीज़ पोस्ट कर करके आप अपने आप को इतना इजीली अवेलेबल कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो बंद करो। नॉट ऑल दिस। क्या कारण है सिकंदर जो आपको पसंद नहीं आई? सिकंदर में इतनी सारी खामियां हैं कि मुझे एक्चुअली ताजुब होता है कि इस प्रकार की फिल्म, इस प्रकार की कहानी ग्रीन लाइट कैसे हुई। सबसे बड़ा मुद्दा उस फिल्म का ये है कि सलमान खान की वाइफ मर जाती है और वो ऑर्गन डोनेट करती है, आंखें किसी को, लंग्स किसी को और हार्ट किसी को, तो 3 ऑर्गन रिसिपिएंट्स हैं उनके। अब सलमान खान की दुश्मनी विलन से है जो सत्यराज है। कैन यू बिलीव, पूरा सेकेंड हाफ इस पर टिका हुआ है कि सलमान ये सोचता है कि सत्यराज यानी विलन जो पॉलिटिशियन है वो अब
वो अब इन 3 ऑर्गन रिसिपिएंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ऐसे सुना है? सलमान खान से दुश्मनी है उसकी, सलमान खान की वाइफ को ख़त्म कर दिया, अब वाइफ ने जिसको ऑर्गन्स डोनेट किए हैं उनको भी ख़त्म करेगा। आई मीन इतनी बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज़ कैसे हो सकती है कभी लाइफ में? आई मीन इतनी बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज़ कैसे हो सकती है कभी लाइफ में? तो आपने सुना है या कभी भी ऐसी कहानी सुनी है कि इसको तो मार दिया, अब ऑर्गन रेसिपिएंट्स जो है उनको भी मारने की कोशिश करेगा? एंड क्या है, बहुत इस इडियोटिक ट्विस्ट को कैसे कन्विंस करने की कोशिश की है ऑडियंस को, सलमान के मुंह से, जो हमारे हीरो हैं उनके मुंह से कहलवाया है कि ये बात प्रधान को नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि ये इनको खत्म करने की कोशिश करेगा। अरे आप हीरो हैं, आपने कह दिया तो हमने मान लिया, ऐसे नहीं होता ना। ऑडियंस का भी दिमाग है, ऑडियंस भी सोचती है, एंड पूरा सेकेंड हाफ इस मुद्दे पर टिका हुआ है। तो आप बार बार सोचते हैं लेकिन ये जो प्रधान है, सत्यराज है, वो सलमान खान को खत्म करेगा कि 3 ऑर्गन रेसिपिएंट्स को खत्म करेगा? सलमान खान की दुश्मनी तो पीछे रह गई, इन 3 ऑर्गन रेसिपिएंट्स के पीछे पड़ गया। जो कौन है, आपका क्या लेना देना है? विलन का क्या लेना देना है? एक स्लम ड्वेलर है उसके पीछे, क्योंकि उसके लंग्स रश्मिका मंदाना के लंग्स हैं, और 2 लड़कियां हैं, एक के अंदर रश्मिका मंदाना का हार्ट है और दूसरे के आंखें, मतलब वैदेही यानी काजल अग्रवाल, उनकी आंखें अब रश्मिका मंदाना की आंखें उनके शरीर में है। तो क्या आई मीन मुझे तो हंसी आती है। ये इतना वीक लिंक है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड सिनेमा में ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा, इस प्रकार की थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो नेचुरली ऐसी फिल्में फ्लॉप ही होगी ना। ऑडियंस, मुझे अक्सर लोग कहते हैं लोग इतना थोड़ी सोचते हैं, पब्लिक इतना थोड़ी सोचते हैं। मैं मानता हूं पब्लिक इतना नहीं सोचती है, लेकिन पब्लिक एक लाइन में बोलती थी मजा नहीं आया यार। उनको बहुत आप डीप जाके पूछे तो वो बोलेंगे हाँ ये कारण है। दे मे नॉट नो टू एक्सप्रेस, बट उन्हें ये समझ है, ये तमीज है कि अच्छी कहानी क्या है, अच्छा ड्रामा क्या है और बुरी कहानी या बुरा ड्रामा क्या है।